आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। भी हमको इतिहास बनाना है, बनाएंगे कि नहीं? विनोद भैया को चुनाव जिताएंगे कि नहीं? तो गोंदिया विधानसभा में आज तक 62 साल इस विधानसभा को हो चुके, लेकिन 62 साल में गोंदिया विधानसभा में कमल खिला नहीं। लेकिन हमको विनोद भैया के माध्यम से गोंदिया में कमल खिलाना है। खिलाएंगे कि नहीं साहब? विनोद भैया को चुनाव जिताएंगे कि नहीं? तो मुझे थी विनोद भैया, आपको मालूम है कि एक ग्रामीण, एक गांव के आदमी सभी समाज में रहकर आज उन्होंने जनता की सेवा की। तो निश्चित ही हमारे लिए गर्व की बात है कि एक गांव का आदमी, गांव में भी हमारी जो महिला है, महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है यहाँ, आपके लिए भी क्या बना के दिया आपके गांव में आमदार साहब ने? कुछ बनाया कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, महिला बचत भवन, क्योंकि मैं भी भूमि पूजन में आया था। तो आपके गांव में भी आमदार साहब ने महिला बचत भवन बना के दिए। आज उस महिला बचत भवन में 200-325 लाख रुपए का महिला बचत भवन बनाया। इतना ही नहीं, इस गांव में रब्बी होती है, खरीफ की फसल भी ली जाती है, क्योंकि अम्बोरा गांव में, ये जो गांव कृषि प्रधान गांव है और इसमें खेती मेरे ख्याल से 90% लोग करते हैं। तो आपके लिए कृषि भवन भी बनाए किसान, आपने मांग की, आज आमदार साहब ने वो भी आपकी मांग पूरी की है। तो निश्चित ही एक तरफ गोंदिया का सच्चा सेवक विधानसभा का, सबके साथ रहने वाला, आप में से इतने बहुत सारे लोग होंगे कि आपको जब भी काम गिरा तो आप डायरेक्ट आमदार साहब से बात कर सकते हैं। मुंबई में तुम मुंबई में जाओगे, गोंदिया में तो गोंदिया है करके आप गोंदिया के होकर के बताओगे तो डायरेक्ट बोलते राइस सिटी के क्या करके। योगदान ये किसका है? विनोद भैया का है। तो योजना से जीवन जीने का अधिकार दिला है। ऐसे परम पूज्य महामानव, संविधान के निर्माता, बोधिसत्व, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको भी मैं अपनी मानवंदना अर्पण करता हूँ। इस देश के तमाम राष्ट्रसंत होंगे, संत होंगे, महापुरुष होंगे, इनको नमन करता हूँ। वीर शहीद बिरसा मुंडा जी, इनको भी नमन करता हूँ। यहाँ बैठी हुई मेरी मातृशक्ति, मेरी माता है, मेरी बहन है, आप सभी को नमन करता हूँ। सभी पितृतुल्य बुजुर्गों को नमन करता हूँ। सभी भाइयों को, सभी युवा साथी को प्रणाम करता हूँ। मंच में जा रहे महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में गोंदिया विधानसभा से महायुति, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, रिपाई आठवले गढ़, तिरिपा, इसके संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मैं विनोद अग्रवाल आज आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आपके गांव में आया हूं। और इस समय मंच पर उपस्थित ने बीजेपी में आकर्षित किया, उन्होंने भी हमको साथ दिया। और मुझे अच्छे से याद है 2019 के चुनाव में मैं अम्बोरा ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बम्पर वोटों से आपने यहां से मुझे चुन करके भेजा। बम्पर वोटों सरकार की योजना आपके तक पहुंचा करके, मेरे कार्यालय तक आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मदद करके, उसके व्यक्ति काम सुलझा करके आपका कर्ज लौटाने का जरूर काम किया। आपका कर्ज लौटाने का जरूर काम किया। ऐसे कोई रोड नहीं होंगे, रास्ते नहीं होंगे, एक गांव से दूसरे गांव को जाने वाले रास्ते होंगे, चाहे अम्बोरा से लेकर के इधर में मुंडी पार बटाना हो, चाहे अम्बोरा से नागरा हो, चाहे गोंदिया से लेकर के रावणवाड़ी तक का हाईवे हो। बौद्ध विहारों का विकास किया, मंदिरों का विकास किया, महिलाओं के लिए बचत गट बनाए, किसानों के लिए कृषि गोडाउन बनाए। इतना ही नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए वाचनालय मिलने को ना, भोपाल के राज्य में 27 साल के कार्यकाल में एक भी वाचनालय नहीं बना। आज हमने 15 वाचनालय अपने गोंदिया विधानसभा के अंदर कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, जो भी व्यक्ति अपने पास में आया होगा, चाहे कोई भी पार्टी का हो, दिया उसका भी भला, नहीं दिया उसका भी भला। चुनाव नहीं लड़ते हम, चुनाव गरीब से गरीब आदमी का आंसू पोंछने के चुनाव लड़ते, गरीबों का कल्याण करने के चुनाव लड़ते। पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है,
पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। उस समय अपनी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। सभी किसानों को मदद होना चाहिए। 20,000 तक के, दूसरे साल गए साल 20,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से 40,000 रुपए तक के, और इस साल अगर आपने चुन करके भेजा और सरकार अपनी आ गई तो 25,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से 50,000 तक की मन किलो में 50,000 बचे हुए 7 तालुका को 25 करोड़ रुपए मिले तुम्हारे लिए। अभी चुनाव होने के बाद में पैसे आपको मिलेंगे। 40,000 50,000 नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का काम किए। आज गांव में 80% 90% लोगों को राशन मिलता है, पहले 50%। ये हमारे विरोधी लोग गोपाल दास जैसे लोग क्या बोलने लगे, बहुत बड़ा बोझा सरकार पे गिरने वाला है, हम लाडली बहन की योजना बंद कर देंगे। क्या आज विकास के काम हम कर रहे। आज अगर आरोग्य की हम बात करें तो आज आरोग्य के क्षेत्र में 30 नई पीएससी हमने गोंदिया में मंजूर किए। 30 नई पीएससी 9 गोंदिया शहर में शुरू हो गई। आपके बाजू के टेमी में मंजूर किए, चुरोद में मंजूर किए, आपके कटिंगी कला में एक सेंटर मंजूर किए, आपके क्या बोलते भाई पांडावड़ी में मंजूर किए, सिवनी में मंजूर किए, जिवारी में मंजूर किए, अमोरा भी है ना। 25,000 लोगों को मकान मिले। 25,000 लोग अभी मकान कच्चा होगा, प्रत्येक आदमी को मकान देने का काम करेंगे। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, सबको मकान देंगे, सबको मकान। शिक्षक की नियुक्ति किए, इस साल भी अपने वेतन से लोकसभा से 125 शिक्षक की नियुक्ति किए। आज तक के इतिहास में जनता के सहभाग से आज तक के कोई भी विधानसभा में पूरे महाराष्ट्र में कभी भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। मैं बताने जाऊंगा तो आपका पूरा दिन और पूरी रात निकल जाएंगे। करते जब खुशी होती है, लीवर के, किडनी के, कैंसर के, अनेक प्रकार के रोगों के मुफ्त में इलाज करके दिए हमको मदद की, हजारों की संख्या। सुनना चाहिए। आपको लगता है कि किसानों को उसके नुकसान के समय मदद मिलना चाहिए, उसको बोनस मिलना चाहिए, गरीबों को राशन मिलना चाहिए, श्रावण बाढ़ का संजय गांधी का लाभ मिलना चाहिए, अपंगों को मदद मिलना चाहिए।